हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे घटस्फोट, विवाह विच्छेद। ये समस्या पुरान काल से चली आ रही है, लेकिन उस वक्त उसका स्वरूप अलग था। आज उसका स्वरूप अलग है। उस वक्त पत्नी संसार अच्छी तरह से नहीं करती थी तो उसे मायके भेजा जाता था, या वो गुस्सा से हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती थी। लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। आज उसको कानून की चौकड़ में बैठाकर उसका निर्णय लिया जाता था। पहले गांव की पंचायत में निर्णय लिया जाता था, लेकिन आज वो कानूनी तरीके से उसका फैसला होता है। ये हम ज्योतिष के माध्यम से बहुत आसानी से देख सकते हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं। ये सप्तम स्थान है, ये प्रथम स्थान है और ये सप्तम स्थान है। अगर ये यहाँ से हम पति या पत्नी देखते हैं, ये सप्तम स्थान से पति या पत्नी देखते हैं। अगर ये स्थान में राहु, हर्षल, नेपच्यून, केतु ऐसे पाप ग्रह होंगे और वो वक्री होंगे तो ये घटस्फोट का योग बना देते हैं। लेकिन मित्रों, एक ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि घटस्फोट एक योग या दो योग से बनता नहीं है। बहुत अशुभ योग का संयुक्त परिणाम होता है। इसलिए एक योग देखकर आप उसका निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह से उसका पूरा जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत बारीकी से करना पड़ता है। अगर ये इस स्थान के मालक यानी स्वामी, यहाँ पर जो भी राशि लिखी होगी उसका मालिक, हम यहाँ पर 5 नंबर लिख देते हैं। 5 नंबर यानी इसका स्वामी रवि हो गया। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है, उसका मालिक यानी उसका स्वामी अलग अलग होता है। अगर उदाहरण के लिए हमने 5 नंबर लिखा है, अगर उसका स्वामी 2 नंबर यानी कुंडली के धन स्थान में, षष्ठ स्थान में, अष्टम स्थान में या व्यय स्थान में अगर गया होगा और वो अशुभ ग्रह के साथ, अगर पाप ग्रह के साथ बैठा होगा तो भी ये घटस्फोट का योग बना सकता है। ये धन स्थान से क्यों? क्योंकि ये सप्तम से अष्टम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सप्तम स्थान से अष्टम स्थान है, इसलिए वो अशुभ स्थान होता है। सप्तम स्थान के लिए वो अशुभ स्थान होता है। वहां पर अगर सप्तम में जाकर बैठा होगा, पाप ग्रह के युति में या दृष्टि में बैठा होगा तो भी वो अशुभ योग बना देता है। ये षष्ठ स्थान, ये षष्ठ स्थान सप्तम का व्यय स्थान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सप्तम का व्यय स्थान है, यानी ये सप्तम की हानि दर्शाता है। सप्तम स्थान का व्यय स्थान है और जन्म कुंडली का अशुभ स्थान है। इसलिए इसमें भी सप्तमेश अगर बैठा होगा तो अशुभ होता है। सप्तमेश अष्टम में बैठा होगा तो भी वो अशुभ होता है, क्योंकि ये सप्तम का धन है स्थान, लेकिन जन्म कुंडली का ये अष्टम स्थान है। इसलिए यहाँ पर भी सप्तमेश अशुभ बन जाता है, क्योंकि निसर्ग कुंडली का यह अशुभ स्थान है। और सप्तमेश अगर 12वें स्थान में यानी सप्तम के षष्ठ में 1 2 3 4 5 6 सप्तम का षष्ठ स्थान और जन्म कुंडली का, जिनकी भी जन्म कुंडली होगी उसका वो व्यय स्थान होता है। इसलिए सप्तमेश अगर द्वितीय स्थान में षष्ठ, अष्टम
और व्यय स्थान में अगर जाकर बैठा होगा तो वो अशुभ योग बना देता है। या इस स्थान के मालिक व्यय स्थान, धन स्थान, षष्ठ स्थान, अष्टम स्थान के मालिक यानी स्वामी कहीं पर भी जाकर अगर ये सप्तमेश रवि यहाँ पर हम कोई भी अंक लिख देते हैं। 6 नंबर रवि बुध यानी सप्तमेश और व्यायेश, उदाहरण के लिए हमने बताया सप्तमेश और व्यायेश या धनेश, षष्टेश, अष्टमेश, ऐसा कहीं पर भी जाकर अगर युति में बैठे होंगे तो भी वो अशुभ योग बना देते हैं, क्योंकि वो घटस्फोट का योग बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये सप्तमेश, यहाँ पर अगर रवि है, सप्तमेश उदाहरण के लिए ये रवि, यहाँ पर कोई भी ग्रह हो सकता है, जिसकी जैसी जैसी कुंडली होगी वैसा वैसा सबका अलग वहां पर ग्रह हो सकता है, सप्तमेश उस स्थान का बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर उदाहरण के लिए रवि, यहाँ पर हर्षल रवि, हर्षल, यहाँ पर शनि, यानी ये क्या हो गया, केंद्र योग बन गया। हर्षल रवि शनि। अगर सप्तम स्थान में यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे होंगे, सप्तम स्थान में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो चतुर्थ स्थान में, दशम स्थान में अगर ग्रह होंगे तो उनके साथ वो केंद्र योग बना देते हैं। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा केंद्र योग और समसप्तक योग इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त परिणाम करते हैं। केंद्र योग और समसप्तक योग ये बहुत जबरदस्त एक दूसरे के ऊपर परिणाम करते हैं और वो अशुभ फल देते हैं। इसलिए समसप्तक योग, केंद्र योग। और यहाँ पर अगर ग्रह होंगे इस स्थान में अगर अशुभ ग्रह होंगे इस स्थान में यानी व्यय स्थान में, द्वितीय स्थान में, षष्ठ स्थान में, अष्टम स्थान में, तो ये षडाष्टक योग बन जाता है। यहाँ पर सप्तम स्थान में अगर ग्रह होंगे तो 1 2 3 4 5 6 षडाष्टक योग बन गया। यहाँ पर अभी अगर द्वितीय स्थान में अशुभ ग्रह होंगे तो उनका भी षडाष्टक योग, सप्तम स्थान में बैठे होंगे ग्रह तो उनके साथ का षडाष्टक योग, उनको भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। और सप्तमेश वक्री, ये योग हो गए। लेकिन इस कोई भी जब हम प्रश्न देखते हैं तो उस जिस स्थान का प्रश्न है उस स्थान का कोई ना कोई कारक ग्रह होता है। जैसा घर का हम प्रश्न देखेंगे तो इस स्थान का कारक ग्रह चंद्र बुध होता है। उसी तरह सप्तम स्थान का हम प्रश्न देख रहे हैं तो इस स्थान का मालिक कौन हो गया, इस स्थान का कारक ग्रह शुक्र होता है। इस स्थान का कारक ग्रह भी शुक्र, वैवाहिक जीवन चलाने वाला भी शुक्र, वैवाहिक सुख देने वाला भी शुक्र, उसकी स्थिति अच्छी होना बहुत जरूरी होती है। अगर शुक्र के साथ अगर हर्षल राहु केतु ऐसे पाप ग्रहों का अगर समसप्तक योग होता होगा तो वो वैवाहिक जीवन में सुख कम कर देता है। क्योंकि हर्षल और शुक्र का घटस्फोट की जन्म कुंडली में ज्यादा अशुभ योग दिखाई देता है। शुक्र के ऊपर हर्षल की समसप्तक से दृष्टि या केंद्र योग घटस्फोट की जन्म कुंडली में हमें दिखाई देता है। इसलिए शुक्र हर्षल और कम
थोड़ा सा कम प्रभाव नेपच्यून का भी होता है, लेकिन नेपच्यून भी अशुभ परिणाम कर देता है शुक्र के ऊपर। इसलिए नेपच्यून, हर्षल, शुक्र, ऐसे समसप्तक योग, इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। शुक्र अस्त होगा या शुक्र वक्री होगा, शुक्र स्तंभी होगा, तो भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और शुक्र से केंद्र योग, अगर शुक्र के चतुर्थ, शुक्र से 1 2 3 4, शुक्र से अगर शनि होगा केंद्र योग, शुक्र से अगर केंद्र योग जिन जिन ग्रहों का बनता है वो भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो भी वैवाहिक जीवन में असमाधान निर्माण कर देते हैं। इसलिए शुक्र का केंद्र योग, शुक्र का और ग्रहों के साथ षडाष्टक योग, समसप्तक योग, अगर ये सब हम ध्यान में रखेंगे तो हमें पता चल जाता है वैवाहिक जीवन में कितना सुख है या घटस्फोट है। घटस्फोट तभी होता है जब दोनों का पति पत्नी में एक दूसरे के सोच में जबरदस्त भिन्नता दिखाई देती है। एक दूसरे का नाम सुनने पर भी उन्हें गुस्सा आने लगता है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है, और उसके बाद वो आखिरी निर्णय घटस्फोट का हो जाता है। मित्रों, जो भी जानकारी थी वो हमने आपको दी, और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। हरि ओम।